हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नहीं वत्स नहीं, तुम्हें वहाँ जाकर जाल में नहीं फंसना चाहिए। जाल में? हाँ, बाणासुर ने तुम्हें बंदी बनाने के लिए अपने प्रहरियों का चारों ओर जाल फैला रखा है। मैं अपनी तलवार से उस जाल को काट कर फेंक सकता हूँ ऋषिवर। अरे बेकार के आतंक और हिंसा की क्या आवश्यकता है? पर अब मुझे अपनी स्वप्न सुंदरी से मिले बिना चैन कैसे मिलेगा? अब तुम वहाँ नहीं भी जाओगे ना, तो भी तुम्हें अपनी प्रेमिका के दर्शन भी हो जाएंगे और तुम्हारा मिलन भी हो जाएगा। वही सपने में ना? नहीं नहीं, वास्तव में। मेरे ना जाने पर भी? हाँ, नारायण नारायण। वो कैसे? बस थोड़ा धीरज और रखो। पर ऋषिवर कब तक? बस कल तक। बस कल तक? हाँ, जिस सुंदरता की मूरत को अब तक तुम आंख बंद करके सपने में देखा करते थे, उसी मनमोहिनी मूरत को कल आंख खोलते ही देखोगे। सच देव ऋषि? हाँ। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। वत्स, तलवार बांध रहे हो, यूं कील कांटे से लेस होकर कोई अपनी प्रेमिका से मिलने तो नहीं जाता। ऋषिवर, प्रेमिका से मिलने नहीं, प्रेमिका को ढूंढने जा रहा हूं, और वो भी शत्रु के देश में। अर्थात असुरराज बाणासुर की शोणितपुर नगरी में। उत्तर दिशा में वही नगरी आती है, और आपने जो संकेत दिए थे, शोणितपुर उसी घेरे में आता है। तो अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारी स्वप्न सुंदरी शोणितपुर की राजकुमारी है। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपने तो मुझे कभी जानते हुए भी नहीं बताया, पर अब मैंने अनुमान लगा लिया है कि हो न हो वही मेरे सपनों की रानी है, और अब मैं जागती आंखों से उसे देखकर अपने सपने पर विश्वास करना चाहता हूं। किंतु तुम्हारे लिए यह संभव कैसे हुआ? तुमने कैसे जाना कि राजकुमारी उषा ही तुम्हारी स्वप्न सुंदरी है? ऋषिवर, उस दिन आप ही मुझे उकसा रहे थे। आप ही ने कहा था कि उषा बहुत सुंदर है, मेरे योग्य है। आपने वो सब यूं ही नहीं कहा था। आप चाहते थे कि मैं इस दिशा में सोचूं, और जब मैं उस दिशा में सोचने लगा तो अचंभे में पड़ गया। नारायण नारायण। मैं भी कितना मूर्ख था, जो प्रेम में अपना दिल हथेली पर लिए घूम रहा था। दिमाग तो जैसे किसी काल कोठरी में बंद कर दिया था मैंने अपना। मुझे तो उस समय ही समझ जाना चाहिए था जब असुरराज बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा को छेड़ने का आरोप मेरे सिर पे लगाया था। मैं उस दिन राजभवन में गया था, पर उषा से नहीं मिल पाया। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था कि वो स्वप्न सुंदरी उषा भी हो सकती है। चलो, प्रेम में मनुष्य मूर्ख बन ही जाता है। एक बार तो हम भी बन बैठे थे। ऋषिवर, आप भी? अरे ये मैंने क्या कह दिया? अब कह ही दिया है तो बता भी दीजिए ना। छोड़ो वत्स, छोड़ो। वो सब प्रभु की माया थी, जिन्होंने प्रेम का चक्रव्यूह रचकर मुझे फंसा दिया था। किंतु कुछ भी कहो, प्रेम रस का आनंद आ गया था। आहा। तो इसीलिए आप हम दो प्रेमियों को मिलाकर दूर से ही प्रेम रस का आनंद लेना चाहते हैं। नारायण नारायण। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं शोणितपुर की ओर प्रस्थान कर सकूं। नहीं वत्स नहीं, तुम्हें वहां जाकर जाल में नहीं फंसना चाहिए। जाल में? हाँ, बाणासुर ने तुम्हें बंदी बनाने के लिए अपने प्रहरियों का चारों ओर जाल फैला रखा है। मैं अपनी तलवार से उस जाल को काट कर फेंक सकता हूँ ऋषिवर। अरे बेकार के आतंक और हिंसा की क्या आवश्यकता है? पर अब मुझे अपनी स्वप्न सुंदरी से मिले बिना चैन कैसे मिलेगा? अब तुम वहाँ नहीं भी जाओगे ना, तो भी तुम्हें अपनी प्रेमिका के दर्शन भी हो जाएंगे और तुम्हारा मिलन भी हो जाएगा। वही सपने में ना? नहीं नहीं, वास्तव में। मेरे ना जाने पर भी? हाँ, नारायण नारायण।
कैसे? बस थोड़ा धीरज और रखो। पर ऋषिवर कब तक? बस कल तक। बस कल तक? हाँ, जिस सुंदरता की मूरत को अब तक तुम आंख बंद करके सपने में देखा करते थे, उसी मनमोहिनी मूरत को कल आंख खोलते ही देखोगे। सच देव ऋषि? हाँ, ये देवर्षि का वचन है जो कभी असत्य नहीं होता। नारायण नारायण।